जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फ्रेज़ और सेंटेंस यानी कि जुमले और फ़िक्रे में क्या फ़र्क है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेज़ पढ़ने से पहले, ताकि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज़ नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और थॉट। फ्रेज़ एक ऐसा जुमला होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। बात जो होती है वो क्या होती है, आधी अधूरी होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और थॉट। ठीक है, यानी कि फ़िक्रा एक लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कि हमें कंप्लीट बात समझाता है, जिसमें हमें बात समझ आती है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी कि आई सा अ बॉल अंडर द टेबल, मैंने टेबल के नीचे बॉल देखी। अब देखिए ये बात यहाँ तक कंप्लीट है, हमें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हमने फ्रेज़ बनाया अ बॉल, तो एक बाल, अब इसके आगे क्या, बाल को फेंकना है, उठाना है, खेलना है, क्या करना है, बात क्या हो रही है, आधी हो रही है, तो हमें समझ नहीं आ रही है। अंडर द टेबल ये फ्रेज़ है, तो यहाँ पे क्या है, बात आधी हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही कि अंडर द टेबल क्या, अंडर द टेबल कोई चीज़ पड़ी हुई है क्या, कोई इंसान बैठा हुआ है, कोई जानवर बैठा हुआ है, अंडर द टेबल क्या, अंडर द टेबल। ठीक है, तो एक फ़िक्रा हमें मुकम्मल मीनिंग देता है और एक फ्रेज़ जो होता है वो हमें कंप्लीट सेंस या फिर कंप्लीट बात हमें नहीं समझाता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने समझ ली। पॉइंट नंबर 2, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। अब यहाँ पे इस बात को आपने नोट करना है, ठीक है, कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कभी भी साथ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, टुगेदर यानी कि टुगेदर वो यूज़ नहीं होंगे। सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ये दोनों साथ में यूज़ हो गए तो फिर उसको हम जो है वो फ्रेज़ नहीं, फिर हम फ़िक्रा कहेंगे, क्योंकि फिर वो कंप्लीट मीनिंग देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें, इट हैज़ बोथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू सेंटेंस। ठीक है, तो इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये तीनों मौजूद होते हैं तो सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, आई सा अ बॉल अंडर द टेबल, यानी कि आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सा जो है वो यहाँ पे वर्ब है, अब अ बॉल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। पॉइंट नंबर 3 के पास चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहती है कि अ फ्रेज डज नॉट बेगिन्स विथ कैपिटल लेटर एंड डज नॉट एंड विथ फुल स्टॉप। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी फ्रेज़ होगा वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा और कभी भी फुल स्टॉप पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं तो सारे वर्ड्स यहाँ पे देखें, मैंने पहला वर्ड्स जो भी लिखा है वो जो है ना शॉर्ट लिखा है। ठीक है जी, ये जो है ना कैपिटल हो गया है तो इसको मैं स्मॉल लेटर कर लेता हूँ। तो ये सारे जो है ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेज़ जो है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। और अगर सेंटेंस को हम देखें तो अ सेंटेंस बेगिन्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जो सेंटेंस है वो हमेशा ख़त्म के स्टार्ट कैसे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ख़त्म कैसे होता है, फुल स्टॉप लास्ट में हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए, फुल क्वेश्चन मार्क आ जाए या एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा, फ़िक्रा कहलाएगा, ना कि फ्रेज़ कहलाएगा, जुमला कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम देखें, यहाँ पे फिर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अ ब्लू बैलून, ये अ है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अ ब्लू बैलून, एक नीला गुब्बारा। अब समझ में नहीं आ रहा है एक नीला गुब्बारा क्या, एक नीला गुब्बारा उड़ रहा है, पड़ा हुआ है, किसके हाथ में है, क्या बात क्या कहना चाह रहा है, आधी अधूरी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में लिखा असलम सा, असलम ने देखा।
ठीक है। अब देखें असलम जो है वो सब्जेक्ट है, सा जो है वो वर्ब है। तो सेंटेंस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी, जो कम से कम रिक्वायरमेंट थी, वो क्या थी? सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दिया है। असलम ने देखा, अभी ये पूरी बात है, ठीक है भाई। असलम ने देखा, ये हमें बात समझ में आ रही है कि असलम ने देखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं मिसाल दूंगा फ्रेज़ की, इन द जंगल, जंगल में। अब क्या जंगल में? जंगल में जानवर हैं या फिर क्या चीज़ जंगल में? फिर आधी अधूरी बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रेज़ है। फिर सेंटेंस को हम देखें, असलम सा अ ब्लू बैलून इन द जंगल। असलम ने जंगल में एक नीला गुब्बारा देखा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये पूरा फ़िक्रा है, ठीक है। असलम ने जंगल में एक नीला गुब्बारा देखा। तो यहाँ पे अ ब्लू बैलून इन द जंगल, एक नीला गुब्बारा जंगल में। अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अ ब्लू बैलून इन द जंगल, भाई कहना क्या चाह रहे हो, बात क्या समझाना चाह रहे हो हमें? और फिर लास्ट में द जंगल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि असलम सा अ ब्लू बैलून इन द जंगल। इसमें अगर हम फ्रेज़ को फाइंड करें तो कितने फ्रेज़ बन सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखें, ब्लू बैलून एक फ्रेज़ बन रहा है, इन द जंगल दूसरा फ्रेज़ बन रहा है, द जंगल तीसरा फ्रेज़ बन रहा है, ठीक है। और अ ब्लू बैलून चौथा फ्रेज़ बन रहा है। तो यहाँ पे देखें एक सेंटेंस में हमने कितने 4 फ्रेज़ बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं एक बात याद करवाता चलूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखी भी है, आपको नोट भी करवाई है कि फ्रेज़ में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो साथ में नहीं आता है। फ़िक्रे में जो है ना, वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आते हैं तो फ़िक्रा कहलाता है, और इसमें वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो कभी भी साथ में नहीं आते। तो इसको हम फ्रेज़ या फिर जुमला कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।